चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के द्वितीय अध्याय में प्रथम सूत्र को हम लोगों ने पढ़ा था। विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य। इस सूत्र में विशेष रूप से दो बड़ी बड़ी बातें बताई गई और प्रधान का प्रकृति का हमारे लिए क्या प्रयोजन है, प्रकृति किस प्रकार हमारे लिए कर्ता बनती है, प्रकृति का कर्तृत्व दो कार्यों के लिए है, इसको इस सूत्र के माध्यम से सिद्ध किया गया है। वाह का अर्थ और है, प्रकृति एक काम नहीं करती, दो काम करती है। जो विरक्त हैं उनको मोक्ष देती है और जो अविरक्त हैं, स्वार्थम का अर्थ होता है अविरक्त हैं, उनको प्रकृति को यहाँ पर प्रधान शब्द से पढ़ा गया है, वो भोग देती है। स्वार्थ का अर्थ भोग और मोक्ष, ये दोनों का कर्ता प्रकृति है, ये यहाँ पर बताया गया। और यहाँ पर चौथे अध्याय के 23वें सूत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया था, विरक्तस्य हेय हानम उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत। इस सूत्र को भी आप याद रखिएगा। विरक्त जो होते हैं वो हेय, हेय का अर्थ होता है दुख, हान का अर्थ होता है छोड़ना। जो भी विरक्त होते हैं वो हेय अर्थात दुख को छोड़ते हैं, और जो भी विरक्त होते हैं वो सुख को ग्रहण करते हैं। अर्थात जो भी विरक्त होता है वो क्षणिक सुख के पीछे, अब संसार के पदार्थों में जो चार प्रकार के दुख हैं उसको देख लेता है, इसलिए वो घर, भोग, ऐश्वर्य, शरीर आदि के प्रति आसक्त नहीं होता है, और ईश्वर के प्रति आसक्त होता है, आत्मा के प्रति आसक्त होता है। उसी को कहा जाता है नीरक्षीर विवेकी। जिस प्रकार हंस दूध से, अर्थात दूध को महत्व देता है, पानी को महत्व नहीं देता है, और अपने चोंच से दूध को ग्रहण करता है, और वो सरोवर में रहता हुआ भी, जल में रहता हुआ भी जल के प्रति आकर्षित नहीं होता है। तो जो विवेकी हैं वो संसार में रहते हुए संसार के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। जैसे वह हंस जल में रहता हुआ जल के प्रति आकर्षित नहीं होता है, दूध को ढूंढ लेता है, वैसे ही संसार में रहते हुए हम संसार के पदार्थों के प्रति आसक्ति नहीं रखते, आसक्त नहीं होते, किंतु हम मोक्ष को उसमें से ढूंढ लेते हैं।
प्रकृति में जो मोक्ष है उसको हम देख लेते हैं। तो ये एक बड़ी बात वहां पर बताई गई थी इस सूत्र के आधार पर। संसार में हम कई बार बहाना बना के फंस जाते हैं, किंतु निरखीर विवेकी संसार के आकर्षणों में फंसता नहीं। वो जहां भी उसकी आत्मा की उन्नति होती है वहां जाकर के वो आत्मा का विकास के लिए प्रयत्न करता है और संसार को और सांसारिक पदार्थों को और संसार में जिनके साथ उसका संबंध है उनके साथ वो स्वयं को अतिथि जैसा व्यवहार करता है, अतिथि जैसा व्यवहार करता है, किंतु उसको वो अपना नहीं मानता। अतिथि जैसा व्यवहार करता का अर्थ है वो अतिथि बन करके संसार में रहता है। जिस प्रकार हम बाहर आए हुए हैं तो जिनके घर में हैं उनके घर के पदार्थों को अपना नहीं मानते, उसमें आसक्त नहीं होते। वो सब ऐसा ही करते हैं, दूसरों के घर में जाके उनके पदार्थों में आसक्त नहीं होते हैं, अपना मान के वहां जाते नहीं, उसमें आसक्त होते नहीं। वैसे ही संसार और अपने अर्जित पदार्थों के प्रति भी हम अतिथि के समान जब व्यवहार करते हैं, अपना नहीं मानते हैं, उनके पदार्थों में या अपने अर्जित पदार्थों में यदि हम आसक्त नहीं होते हैं तो हम सुखदायी पदार्थों के प्रति प्राप्त करने के लिए आतुर हैं और दुखदायी पदार्थों से हम अपने आप को बचा रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। तो ये सूत्र का अर्थ ऐसा था। कोई पंक्ति आपको पीछे सूत्र में यदि असुविधा हुई समझने में तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी। इधर लिखा है विरक्तस्य मोक्षार्थ प्रधानस्य, ये जो लिखा है क्या अर्थ हुआ इसका? कहाँ? उसमें एक कौन सी पंक्ति? चार पंक्ति का बाद में पंचम पंक्ति में विरक्तस्य मोक्षार्थ प्रधानस्य। विरक्तस्य मोक्षार्थम प्रधानस्य कर्तृत्वम। जो विरक्त है उसके मोक्ष के लिए प्रधान का कर्तृत्व है, माने करता है वो। प्रधान माने प्रकृति विरक्त को मोक्ष देती है, उसका अर्थ हो गया। यतः प्रधानात् विरक्त से ही मोक्ष भवति, क्योंकि प्रधान से ही विरक्त को मोक्ष मिलता है। विवेक ज्ञानेन प्रधानस्य दोषान् निरीक्ष्य प्रवर्तते मोक्ष। विवेक ज्ञान से वो प्रधान में दोष को देखता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो विवेक ज्ञान से वो देखता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। तो फिर आप कल भी बोला है कि प्रकृति उसको भोग के और खींचता है, ऐसा कैसा है? हाँ, तो प्रकृति जो स्वार्थ वाले हैं उनको भोग की ओर खींचती है। प्रकृति जो स्वस्वामी संबंध वाले हैं, प्रकृति जो भोगवादी हैं, प्रकृति जो अविरक्त हैं, सांसारिक पदार्थों के लुभावने में आ जाते हैं, उनको प्रकृति अपने ओर खींचती है। अर्थात वो स्वयं में वो अपनी उस बुद्धि से, वो ज्ञान के अभाव में वो बुद्धि से प्रकृति की ओर खींचा चला जाता है। जी जी। इसका अर्थ ये हो गया, यदि हम बोलेंगे कि हम स्वयं खींचे चले जाते हैं तो सब अच्छा नहीं लगेगा सुनने के लिए। इसलिए कथन मात्र कर दिया जाता है कि प्रकृति खींचती है बोल करके। प्रकृति किसी को खींचती नहीं है। तो उसमें प्रकृति कर्ता बन जाता है, कर्ता बन जाता। नहीं, क्या बोल रहा हूं सुनिए। हम लोग स्वयं अल्प ज्ञान के कारण बुद्धि
में कम ज्ञान होने के कारण स्वयं खींचे चले जाते हैं प्रकृति की ओर। प्रकृति किसी को खींचती नहीं है, किंतु कथन ऐसा कर दिया जाता है कि प्रकृति खींच रही है। ये कथन है, किंतु हम ही प्रकृति की ओर भागे चले जाते हैं ज्ञान के अभाव में। बुद्धि हमारी ऐसी बनी हुई है कि हम प्रकृति की ओर उमड़ते हुए चले जाते हैं, उसी में सुख मिलेगा बोल के कह दिया जाता है खींच रही है, किंतु हम खींचे चले जा रहे हैं। तो ये गौण तो कथन है। हम खींचे चला जाता है तो प्रकृति कर्ता कैसा बोला जाता है? हाँ, तो कथन ऐसा है, करता कोई है, करते और किसी का नाम है। हम स्वयं गड़बड़ करते हैं, मेरा मन नहीं मान रहा है बोलते हैं। तो कई बार तो ऐसा ही हम बोलते हैं दिन भर, मेरी तो इच्छा थी जाने की पर क्या करूं, मुझे उन्होंने रोका या तो मेरी बुद्धि ने अनुमति नहीं दी जाने के लिए। बोलते हैं बुद्धि कभी अनुमति देती है। मैं उठना चाहता था किंतु उन्होंने कहा कि सो जाओ, उन्होंने कहा कि चलो, या मेरा मन बोला कि अब ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करूं। ऐसे बोलते हैं लोग, बड़ी गंभीरता से बोलते हैं इस बात को। मैं क्या भी कर सकता हूं बोलिए, तो कितने प्रतिबंध हैं बोलते हैं। तो जड़ पदार्थों के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, तो वो आरोप जो है प्रसिद्ध हो गया, हम उसको सच भी मानते हैं। किंतु वास्तविकता यही है कि हम ही लोग खींचे चले जा रहे हैं, किंतु दोषारोप देते हैं मन आदि को, इसलिए वो प्रसिद्ध हो गया, कर्ता प्रकृति बन गई। न तो करने वाले आप स्वयं हैं, आत्मा है। ठीक है जी आचार्य। तो अब आगे देखिए अगला सूत्र, पूर्व पक्षत्वेन उच्यते। पूर्व पक्ष की ओर से कहा गया है। अब कुछ लोग इसको पूर्व पक्ष की ओर से कहा गया है कुछ कहते हैं, कुछ लोग इसको सामान्य सूत्र में भी गिन लेते हैं। तो अब पूर्व पक्ष लिखा है तो उसको हम पूर्व पक्ष की ओर से ही इस सूत्र को मान लेते हैं। तो देखिए अब क्या कहा पूर्व पक्षी ने, विरक्तस्य तत्सिद्धेः, विरक्तस्य तत्सिद्धेः, सूत्र जो है उसी को अब खोल रहे हैं। तो पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है उसको अब समझ लीजिए। पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति को, आपने प्रथम सूत्र में कहा कि जो विरक्त है उसको प्रधान मुक्ति देता है और जो अविरक्त है उसको प्रधान भोग देता है। इससे सहमत नहीं है, पक्षी कह रहा है। आपके इस कथन से हम सहमत नहीं है। क्यों? जो भी विरक्त होता है वो स्वतः ही को प्राप्त कर लेता है, उसको मुक्ति क्या प्रकृति देगी? जो भी विरक्त है वो स्वतः स्वयं में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसमें प्रधान का कोई रोल नहीं है। अब जबरदस्ती प्रधान मोक्ष देता कहते हैं, वहां प्रधान का क्या मतलब? आपने अविरक्त को स्वीकार किया, आप अविरक्त हो गए, राग द्वेष शून्य जीवन हुआ, आप हंस के समान हो गए, पानी में रहते हुए पानी को आपने स्पर्श नहीं किया, संसार में रहते सांसारिक पदार्थों में आपने आसक्ति नहीं दिखाई, तो आपको मुक्ति मिल गई। तो इसमें प्रकृति का तो कुछ नहीं है, उसको आप जबरदस्ती यहां क्यों ला रहे हो? प्रकृति मोक्ष देती है ऐसा क्यों कह रहे? हाँ, ये बात ठीक है। कौन सी बात? कि प्रकृति भोग देती है, इसको हमने मान लिया। प्रकृति रूप रस शब्द स्पर्श गंध ये सबको प्रदान करती है, ये तो ठीक है। किंतु ये बात ठीक नहीं है कि क्या प्रकृति मुक्ति भी देती है बोल के। इसलिए ये आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए।
कौन सी बात कहनी चाहिए? एक ही, दो सूत्र में दो बातें हैं, उनमें से आपको एक बात कहनी चाहिए, एक नहीं कहनी चाहिए। सूत्र में आपने मुक्ति भी प्रकृति देती है और भोग भी देती है आपने कहा, किंतु मुक्ति स्वयं में वो मिलती है। हाँ, भोग प्रकृति देती है, इसको हम मानते हैं। ये सूत्र है और सूत्र का अर्थ यह है, विरक्त स्वयं में वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसको प्रकृति नहीं देती है। हाँ, प्रकृति भोग देती है, मुक्ति में उसका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, सूत्र का अर्थ है। तब आप सूत्र ओम का अर्थ स्वामी लिख जी। लीजिए। हाँ जी। स्वामी जी फिर क्या? ये अगर अगर संसार से मुक्ति नहीं मिलती है या प्रकृति से मुक्ति नहीं मिलती है, तो फिर स्वामी जी ये क्यों कहा कि सृष्टि की रचना का प्रयोजन ईश्वर ने जो बनाई है उसका प्रयोजन भोग और अपवर्ग है? दोनों बताए ना। सुनिए, आप प्रसंग को समझ नहीं रहे हैं क्या? प्रसंग है, एक होता है दर्शन में पूर्व पक्ष, एक होता है उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष माने पढ़ने वाले में से एक ने, आप में से किसी ने एक संशय उत्पन्न कर दिया, तो एक ने संशय उत्पन्न किया है कि ऐसा कहना चाहिए कि प्रकृति मुक्ति नहीं देती है, केवल भोग देती है, ऐसा कहना चाहिए। ऐसे कहने में क्या असुविधा है? किसी ने अच्छा, संशय ठीक। कर दिया। जी 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 जी, ठीक है जी। तो आप भी संशय कर सकते हैं, उसका समाधान देंगे जो पढ़ाने वाले हैं। तो पढ़ाने वाले के पास आप में से कोई एक विद्यार्थी ने संशय कर दिया कि प्रकृति क्यों देगी मुक्ति, वो तो मुक्ति स्वतः मिल जाती है, प्रकृति भोग देती है, इसको हम मान लेते हैं। तो ऐसा संशय कोई भी कर सकता, तो वो क्या है किसी ने, तो लिखिए। सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। जो पूर्व पक्षी की ओर से कहा जाता है कि प्रकृति मोक्ष नहीं देती, केवल भोग देती है। अर्थात प्रकृति कभी भी मोक्ष देने के लिए नहीं है। वह मोक्ष की कर्त्री नहीं बन सकती। मोक्ष स्वतः विरक्तों को मिलता है। हाँ, प्रकृति अवश्य भोग देती है, इसको तो स्वीकार करना चाहिए। अर्थात विरक्त पुरुष की स्वतः मोक्ष की सिद्धि होती है।
इसलिए प्रधान बराबर प्रकृति का। विरक्त पुरुष की स्वतः के बाद आचार्य जी थोड़ा स्वतः मोक्ष की सिद्धि होती है। इसलिए प्रधान बराबर प्रकृति का विरक्त के प्रति कर्तृत्व न होकर कर्तृत्व न होकर अविरक्त पुरुष के लिए प्रकृति का कर्तृत्व है। ऐसा मानना चाहिए। अर्थात विरक्त को अपने आप मोक्ष मिल जाएगा। प्रधान मोक्ष देता है। ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ, जो अविरक्त हैं उनको भोग दिलाने के लिए प्रधान का कर्तृत्व है। ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब देखिए भाष्य को। विरक्तस्य तत्सिद्धेः, विरक्तस्य मोक्ष सिद्धेः, विरक्त का मोक्ष की सिद्धि। यो ही विरक्तः, जो विरक्त है, तस्य मोक्षस्तु, उसका मोक्ष तो स्वतः सेत्स्यति, स्वतः सेत्स्यति माने सिद्ध होगा। कथम उच्यते, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? विरक्तस्य मोक्षार्थम, विरक्त के मोक्ष के लिए प्रधानस्य कर्तृत्वम, प्रधान का कर्तृत्व है बोल करके। भवतु, हाँ, खलु अविरक्तस्य, जो अविरक्त हैं, राग द्वेष से युक्त हैं, भोगार्थम, उनके भोग के लिए प्रधानस्य, प्रधान का कर्तृत्वम, कर्तृत्व है। न तो विरक्तस्य मोक्षार्थम, किंतु विरक्त के मोक्ष के लिए नहीं है प्रधान का कर्तृत्व। ये स्पष्ट हो गई बात? जी जी आचार्य जी, इससे तो स्पष्ट हो जाता है, किंतु सूत्र से नहीं हो पाता है आचार्य जी। कैसे होता है? विरक्तस्य तत्सिद्धे, तत्सिद्धे का अर्थ क्या है? तत्सिद्धि का अर्थ भोग की सिद्धि। तत्सिद्धि का अर्थ है विरक्त जो होता है, तत् माने मोक्ष की सिद्धि विरक्त को स्वयं में हो। जी आचार्य जी, सिद्धे है ये षष्ठी में है, ये ऐसे कुछ बताएं। हाँ, तो सिद्धे माने तत् माने वह,
सिद्धि स्वयं में प्राप्त हो जाती है। ये देखो विरक्त से लिखा है तो उसको भी ऐसा कर दिया, तत्सिद्ध है कर दिया, उसकी सिद्धि। अच्छा अच्छा, जी आचार्य जी, धन्यवाद जी। तो अब यदि हम प्रसंग को, पूर्वापर को ध्यान में रखेंगे तभी सूत्र का अर्थ निकलेगा, ना तो भाष्य बिना पढ़े केवल सूत्र से अर्थ निकालना कठिन हो जाएगा। तो भाष्य को आधार करके अब हम सूत्र का अर्थ भी कई बार निकालते हैं, और जो पूर्वापर प्रसंग को ठीक समझता है वो सूत्र को देख करके ही कर लेगा। आगे इसका समाधान करते हैं। इसका समाधान करते हैं। ये जो प्रश्न उपस्थित हुआ है पूर्व पक्ष की ओर से, उसका समाधान क्या है देखिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप सब याद कर लीजिए। तो अभी पढ़ाते समय जिसको महत्वपूर्ण बोलते हैं उसको आजीवन के लिए याद कर लीजिए। ये आजीवन के लिए याद रहना चाहिए, माने जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये सूत्र याद रहे तो हम और फिसलेंगे नहीं, गड़बड़ाएंगे नहीं। कई बार प्रश्न उपस्थित होता है, मैं 50 साल हो गया मोक्ष के विषय में सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है, मेरी इच्छा क्यों नहीं हो रही है मुक्ति की ओर, मैं विवेक वैराग्य की ओर क्यों अग्रसर नहीं हो रहा हूँ, मैं क्यों उल्टा सीधा करते रहता हूँ। कितने साल गुरुकुलों में पढ़ा, कितने सालों से आर्य समाजों में जा रहा हूँ, तो भी तो मेरा जो होना चाहिए नहीं हो रहा है। दूसरे लोग 2-3 साल में उन्नति कर ले रहे हैं, उनमें और मेरे में क्या भेद है। अर्थात वो तो भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, उनको भी तो एक गुरुजी ने पढ़ाया, मुझे भी तो उसी गुरुजी ने पढ़ाया, तो भी मेरी उन्नति क्यों नहीं हो रही है। तो सब जो आपके पास प्रश्न आते रहते हैं उसका समाधान ये सूत्र देता है, ठीक है। तो आप में से भी कई लोग सुन तो रहे हैं, कईयों ने तो आप में से कई बार योग दर्शन पढ़ लिया और कई बार अब सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, तो भी थोड़ी भी गाड़ी आगे बढ़ रही है क्या, जीवन रूपी गाड़ी। बात बात में गुस्से में आ जाते हैं, बात बात में नाराज हो जाते हैं, बात बात में विवेक वैराग्य को छोड़ देते हैं, बात बात में असत्य बोल देते हैं, बात बात में यम नियम के विरुद्ध आचरण कर लेते हैं, बात बात में संक्षिप्त लाभ के लिए बड़ी बड़ी अपनी हानि कर देते हैं। क्यों? अब उसका उत्तर दे रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। न श्रवण मात्रात, न माने नहीं, श्रवण मात्रात शून्य मात्र से, तत्सिद्धि मुक्ति की सिद्धि नहीं हो जाती, मोक्ष की सिद्धि नहीं हो जाती। सिद्धि माने उपलब्धि नहीं होती। अनादि वासनाया बलवत्वा, अनेक जन्म जन्मांतरों की वासनाएं बलवान होने से, जन्म जन्मांतरों की वासनाएं काम कर रही हैं, इसलिए दुखदायी पदार्थों को हम दुखदायी देख नहीं रहे हैं, सुखदायी देख रहे हैं। सुखदायी पदार्थों को हम दुखदायी समझ रहे हैं। अब एकांत में बैठने को दुख समझ रहे हैं। हमारा कर्तव्य घर का पूरा हो गया है, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, तो भी हम घर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। उसमें भी हमको सुख दिखाई दे रहा है, अब भी दुख नहीं दिखाई देता है। तो उसके पीछे ये कारण है कि अनादिकाल से जो वासनाएं हैं, जो संस्कार हैं, इतने बलवान हैं कि हम जो पढ़ते समय जो भी कुछ संकल्प ले रहे हैं उसको तत्काल वो वासनाएं संकल्पों को भुलाने में महत्वपूर्ण भूमिका लेती हैं। तो ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है कि
अनेक वर्षों से हम सुन रहे हैं, तो ये सूत्र ने मना कर दिया केवल सुनने मात्र से समाधि की सिद्धि नहीं होगी। एक होता है श्रवण, एक होता है मनन, एक होता है निधिध्यासन, एक होता है साक्षात्कार। तो यहां पर क्या कहा गया? न श्रवण मात्रा, सत्संग में जाकर के शून्य मात्र से तत्सिद्धि न, विवेक वैराग्य की सिद्धि नहीं हो जाती। और विचित्र स्थिति यह है, अपर वैराग्य प्राप्त कर लेने के उपरांत भी समाधि नहीं मिलती। और एक स्थिति यह है, क्या? पर वैराग्य को प्राप्त कर लेने मात्र से भी समाधि की सिद्धि नहीं होती। तो कब होती है? जब तक संस्कारों को दग्ध बीज नहीं कर लेते। पर वैराग्य मिल गया अर्थात असंप्रज्ञात समाधि मिल गई, तो भी संस्कारों के बलवान होने से भटकने की संभावना है, भटकने की संभावना है। तो संस्कारों को दग्ध बीज नहीं करते। कई बार लोग जो है माथा में हाथ रख देते हैं, बोलते हैं और मेरे से नहीं बनेगा। इसका मतलब वो पुरुषार्थ करना नहीं चाहते हैं। और अखंड पुरुषार्थ जब नहीं कर दिया जाता है तो पर वैराग्य को प्राप्त कर लेने के उपरांत भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। जबकि पर वैराग्य मुक्ति दिलाने का साधन है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों की वासनाएं हैं। एक जन्म की वासना होती तो चलो उसको उखाड़ फेंकते। इतने बार हम लोगों ने जन्म लिया है और मृत्यु को देखा है, जन्म लिया मृत्यु को देखा, कि इतने संस्कार हैं। यदि इस जन्म में ईश्वर जन्म से लेकर अब तक उन सब विगत जन्मों के कर्मों के फल को भोग के रूप में, केवल दुख के रूप में भी देना चाहें, तो भी इस जन्म में वो सारे के सारे संस्कार जो इकट्ठे हैं वो खत्म नहीं होंगे। किंतु ईश्वर दयालु हैं, वो दोनों चीजें देते हैं संसार में, सुख भी और दुख भी। हमारे अंदर इतने पाप के भी संस्कार हैं कि जीवन भर यदि केवल उन फलों को देना चालू करें तो जीवन भर दुखी रहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे समाधि के लिए, एकाग्रता के लिए। इसलिए वो दोनों चीज देते रहते हैं, सुख दुख दोनों मिला मिला करके, ये आगे भी बढ़ लेगा बोलकर। तो इतने अधिक जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं। वो संस्कारों के कारण वो केवल शून्य मात्र से सिद्धि नहीं मिलती है, क्योंकि संस्कार बलवान है। आप इस जन्म में केवल सुना है ना, पिछले जन्म में यदि बार बार सुनते तो इस जन्म में वो संस्कार को काट देते। इसका अर्थ हो गया इस जन्म में आप सुन रहे हैं अधिक, सुनने के बाद भी रुचि नहीं हो रही है, संध्या हवन में बैठना नहीं चाहते हैं। समाधि लगाने के लिए एकाग्रता से बिना हाथ पैर हिलाए शरीर को स्टेच्यू के समान बैठ करके कुछ विचार करने को हम चाहते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पिछले अनेक जन्मों के संस्कार। यहां एक शब्द आया अनादि, अनादि माने जिसका प्रारंभ नहीं। तो इस दृष्टि से अनादि का अर्थ यहां आप नहीं लेंगे, जिसका प्रारंभ नहीं, ऐसा नहीं है। मुक्त जो संस्कार की हमको अभी आगे बढ़ने के लिए मैं यदि सामान्य या विशेष पुरुषार्थ करता हूं भी तो रुकावट पैदा कर देते हैं। तो ये सूत्र का अर्थ है, आप समझ ले होंगे। जी आचार्य जी। और एक बात, और ये जितने भी पिछले अनेक जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, ये सब मन में रहते हैं। और मन बड़ा सूक्ष्म है, और मन में इतना स्पेस है,
वो आजकल के पेन ड्राइव के समान मन नहीं है कि उसमें, आजकल के जितने भी पेन ड्राइव मिलते हैं उसमें एक सीमा है भरने का, किंतु ये असीम है। आप अनंत जन्मों के संस्कार भी इसमें भरना चाहें तो भी वो भर जाएंगे वो संस्कार, किंतु मन भरेगा नहीं, उदाहरण हो जाता है। क्या बात है। और एक विचार अधिक सामर्थ्य है, वो सब संस्कारों को भर के रखता है मन। क्या आचार्य जी, बीच बीच में आपकी आवाज चली जाती है। अच्छा, हाँ, जी आचार्य जी, उसीलिए एक मुख्य प्रश्न 2 बार हुआ आचार्य जी, 2 बार हुआ। सुनाई नहीं दिया। मुख्य प्रसंग एक पूछना चाह रहा हूँ। जी क्या आचार्य जी, बोलिए? आप जैसे बोले अनादि का अर्थ कभी प्रारंभ नहीं होता है, तो उसका वास्तविक अर्थ यहाँ जो उपयोग होता है उसका क्या अर्थ है? वो आरंभ कर रहे थे उसी समय ही कट गया, सुनाई नहीं दिया। अच्छा, तो उसका अर्थ यह है अज्ञात जन्म जन्मांतरों को यहाँ पर अनादि कहा गया है। अर्थात इतने बार जन्म और मृत्यु हम लोगों ने प्राप्त किया हुआ इस जीवात्मा के साथ संबंधित होकर के कि उसका ज्ञान हमारे पास नहीं है, इसलिए यहाँ अनादि का अर्थ ऐसा कहा है। ऐसा नहीं है कि जन्म वही अर्थ में भूल प्रारंभ नहीं कब हुआ है। हाँ जी, वही अर्थ भी भूल नहीं होगा ना आचार्य जी? कब से प्रारंभ हुई है इसका ज्ञान नहीं है। हमको नहीं है, किंतु हमारे से जो बड़े हैं उनको तो ज्ञान है। नहीं आचार्य जी, सिद्धांत के दृष्टि से भी वो नहीं होता है ना। नहीं, सिद्धांत के दृष्टि से इसको वो ऐसा नहीं बोलेंगे, स्वरूप से अनादि नहीं बोलेंगे। क्या से बोलेंगे अनादि? ये दो प्रकृति प्रकार के जैसे अनादि होते हैं। प्रवाह से नहीं, अनादि। अनादि प्रवाह से अनादि। हाँ, प्रवाह से अनादि। प्रवाह से अनादि बोलेंगे। किंतु ये भी प्रभाव तो वैसे ही रहेगा ना आचार्य जी, प्रवाह से हाँ, अनादि। तो प्रवाह से अनादि बोल दिए, ठीक है, जी जी स्वरूप से अनादि नहीं है। जी जी आचार्य, धन्यवाद आचार्य। तो सूत्र का अर्थ नहीं, ये सूत्र का अर्थ बड़ा है तो इसको लिखने के लिए समय चाहिए। तो अब आप ये समझिए यहाँ पर कि ये संस्कार कैसे बलवान होते हैं, ये वासनाएं चित्त में किस प्रकार बलवान होती हैं। केवल सुनने मात्र से ही समाधि क्यों नहीं मिल जाती है? समाधि मिलेगी तब जब हम स्वयं प्रत्यक्ष करेंगे समाधि का, या प्रकृति के दोषों को बार बार देखेंगे। स्वयं जब तक प्रकृति के दोषों को नहीं देख लेंगे, प्रत्यक्ष नहीं कर लेंगे दोषों का, तब तक वो अनादि काल से स्थित वासनाएं जड़ से समाप्त नहीं होंगी। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृति में दोष देखने का अर्थ क्या है? प्रकृति से बने हुए कार्य पदार्थ अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं, इनमें 4 प्रकार के दुख हैं। ये बार बार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके विषय में मनन करना पड़ेगा, केवल सुनने से नहीं होगा। अब आप लोग केवल सुन रहे हैं, प्रकृति के कार्य पदार्थ क्षण भंगुर हैं, इनमें 4 प्रकार के दुख हैं, ये सब हम केवल सुन रहे हैं तो समाधि नहीं मिल रही है। इसको मनन करना पड़ेगा। कैसे? अब दूसरों को आप दुखी देख रहे हैं, उसने भोगों को इतना अधिक भोगा कि रोगी हो गया, अल्पायु में चले गया,
तो उसको देख करके यदि मेरे अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो परिवर्तन कब होगा? जब मैं उसको मैंने देखा, मेरे परिवार में एक रोगी हो गया। क्यों? वो अत्यधिक शराब पिया, बहुत भोगी था, बोलने से मानता नहीं था, रसना और व्यसन में वो बिल्कुल लिप्त था, माना नहीं, अल्पायु में चला गया। बहुत दुखी हुआ, तड़पा, घर की बहुत संपत्ति को खत्म करके गया। इस विषय में जब हम मनन करेंगे तो वो जिस कारण से दुखी हुआ उस कारण में हम और नहीं पड़ेंगे, उससे हम हट जाएंगे, उससे हम चूक जाएंगे। मनन का अर्थ ये होता है। उसके बाद निधिध्यासन करना पड़ेगा, एकांत में उस विषय में चिंतन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। निधिध्यासन का ध्यान करने से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है ये बात समझ में आती है। जब उसी पर हम मन को केंद्रित करते हैं तो उसी विषय पर, उसमें क्या ठीक है क्या गलत है वो सब पकड़ में आ जाता है ध्यान के द्वारा। तो अब मनन और निधिध्यासन जब तक नहीं करेंगे तो समाधि नहीं मिलेगी। या तो स्वयं भुक्त भोगी बनिए, स्वयं आपको कष्ट मिला। हम लोग कई बार हमारे साधु संत बोलते हैं कि जब तक वो गृहस्थ आश्रम एक परीक्षा का आश्रम है, भोग का आश्रम नहीं है, उसको स्वयं जब तक भोग नहीं लिया जाता है ना, स्वयं जब तक गृहस्थी नहीं बन जाया जाता है तब तक गृहस्थी का दोष पकड़ में नहीं आता है। इसलिए मुक्ति के बाद जब हम लौटते हैं तो मुक्ति के बाद लौटने के बाद एक से अधिक बार गृहस्थी नहीं बनते तक वो मुक्ति नहीं मिलती है। क्या बात समझ में आई? गृहस्थ आश्रम परीक्षा का आश्रम है, निरीक्षण करने का आश्रम है। तो गृहस्थ में जाए बिना समझ में ये बात नहीं आती है। अगर देख करके जिसको गृहस्थ आश्रम के विषय में बात समझ में आ गई तो वो तो मनन कर लिया, उसको मुक्ति मिल जाएगी। न तो जब तक उसमें नहीं चले जाते हैं तब तक वो गृहस्थ आश्रम को वो मजा समझता है, भोग का वो आधार समझता है, सुख का आधार वो समझता है और उसको सेवन करना चाहता है। तो कहा या तो प्रत्यक्ष करके भोगिए, या तो अनुमान से जान करके सावधान हो जाइए, या तो शब्द प्रमाण पर चिंतन करिए। आपके पास तीन बातें हैं, तीन प्रकार के रास्ते हैं। या प्रत्यक्ष करिए, भोग कष्ट पाइए, भोगों को भोग करके वो चोट मिलने के बाद भी आप सावधान हो जाएंगे। या तो अनुमान प्रमाण से दूसरों को दुखी देख रहे हैं, देखिए उसको छोड़ दीजिए। या तो शब्द प्रमाण के द्वारा चिंतन करके जानिए। ऋषियों ने लिखा है ये गलत, ये बात नहीं हो सकती है, इसलिए 100% इसको मैं मानूंगा। या तो शब्द प्रमाण के आधार पर चलना पड़ेगा, या तो दूसरों के कष्ट को देख करके अनुमान से छोड़ना पड़ेगा, या तो स्वयं प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। ये तीन बातों में से कौन सी बात ठीक लग रही है? प्रत्यक्ष की करेंगे क्या सब बातों का? अब 20 खाने से मर जाते हैं, 20 खाने से मर जाते हैं बोल के स्वयं 20 खाएं ना तो दूसरे 20 खा के मर गए हैं, अनुमान प्रमाण से जान लिए तो छोड़ दें। या तो ये 20 के विषय में हमारे वैज्ञानिकों ने लिखा है नहीं खाएंगे, ऐसे समझ करके शब्द प्रमाण पर विश्वास करके चलें। या तो स्वयं प्रत्यक्ष करें, प्रत्यक्ष करने से चोट खानी पड़ेगी, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तो यहां पर कहा न श्रवण मात्रात, केवल शून्य मात्र से तत्सिद्धि ही, मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। क्योंकि अनादि वासनाया, अनादि काल से ये जो वासनाएं चित्त में बलवान बन करके दृढ़ता से ये दूसरे कार्यों को करना नहीं देना चाहती, इसलिए इनके विरुद्ध में बहुत अधिक प्रचंड अखंड पुरुषार्थ करके
इन वासनाओं को काटने की आवश्यकता है, तब सुनने मात्र से बात समझ में आ जाएगी। अब नहीं आएगी, क्योंकि वासनाएं हैं। ठीक है, तो ओम नमस्ते आचार्य जी। ऐसे लगता है कि जिन्होंने पिछले गृहस्थ में चोट खाई है तो इस बार अनुमान से या शब्द से उनके तुरंत ध्यान में आ जाता है, जैसे कि अगले जन्म में हमको भी बचपन से ही ध्यान में आ जाएगा कि गृहस्थ में कभी नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे भी हो सकता है ना, पिछले जन्म के संस्कार इतने दृढ़ होते हैं इसीलिए सब ब्रह्मचारी से डायरेक्ट सन्यासी बनते हैं, और जो गृहस्थ में मोह में अटके हुए रहते हैं वो फिर गृहस्थ में आके फिर ठोकर खा के जान जाते हैं। ठीक है, ये तो सूत्र पूरा प्रत्यक्ष होने करके दीजिए और ही बात में उनको समझ ज्यादा में आएगी। ये होता है। ठीक है, ये सूत्र हो जाने दीजिए और बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अब गुरु जी नमस्ते। तो बाकी विषय कल। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।